ये कहानी है गोरखपुर की, यानी यूपी। यहाँ की आशिकी के बारे में तो सुना ही होगा। यहाँ पहली आशिकी शुरू होती है स्कूल के दिनों से। दो आशिक आपस में लड़ लेते हैं और लड़की को तो पता भी नहीं होता है। और दूसरी कॉलेज की आशिकी। और सबसे खतरनाक आशिकी होती है शादी के बाद वाली, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी कहानी तीसरी आशिकी की है। आइए देखते हैं। तुम लोगों की बदमाशी बहुत बढ़ गई। कैसी है माँ? ठीक हूँ बेटा। दवाई लिया आपने? हाँ। क्या बड़ी? जानते हो मैं कितना डेंजर इंसान हूँ। ओह माय गॉड, ये कौन पीछे छुपा हुआ है? मुझे देखना है। दूध चलो पी ले बेटा। दूध फिनिश करो अपना। मिल्क 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 मिल्क। नो नो नो, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। ओके बेटा, ख्याल रखना। सुनो, हाँ? 1 मिनट रुको। कहाँ हो यार? जल्दी करो, लेट हो रहा है मुझे। आई रीमा जी की दवाइयाँ हैं, शाम को लेके आइएगा। अच्छा ठीक। ओके बाय बाय बाय। बाय। दिन भर उछल कूद करता रहता है, थक गया। बहू, रौनक को ले जा, बिस्तर पे सुला दे। हाँ माँ, अभी आई। अरे ओ बेटा जी, अरे ओ चल पहले बाबू होमवर्क तो जी। कर ले। ओ पापा गए, ले पापा आया बेटा? गए। हाँ, आपकी दवाइयाँ। बहुत थक गया है लग रहा है। बहुत ज्यादा थक गया। आ गया। आप बैठो, मैं आपके लिए डिनर लगाती हूँ। माँ, मेरी बात आज शुभम भैया से हुई। कैसा है वो? काफी दिनों से मेरी उससे बात ही नहीं हो पा रही है। नहीं, और उन्होंने कहा है कि 10-15 दिन में वो आएंगे। पिछली बार भी उसने यही कहा था, पर आया तो नहीं। नहीं, मेरी बात हुई थी कि उन्होंने कहा कि नौकरी का प्रेशर है, तो लेकिन इस बार कोशिश करती 2 दिन के लिए वो जरूर आए। चल इस बार आ जाए तो अच्छा है। बहू चल तू भी बैठ जा।
क्या कर रहे हो? कहा मैंने और कल काम बहुत रहता है तुम्हें। इरिटेट मत करो यार। तुम हमेशा ही इरिटेटेड रहते हो, बोरिंग ही रहोगे। अरे मेरी चाय कहाँ है? ला रही हूँ रुको। ये रही आपकी चाय। मम्मा मैं दादी के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है जाओ, पर दादी को ज्यादा परेशान मत करना। पापा बताओ मैं दादी से बाहर गया था। हाँ हाँ कुछ खाया कि नहीं? खाया क्या खाया? आइसक्रीम। हाँ मजा आया? माँ तू परेशान तो नहीं किया? नहीं हम दोनों ने खूब मजे किए। Yeah, that's my boy. मैंने रात को कॉल करने के लिए मना किया था ना। जो परिवार प्रीति की दुनिया थी, जिसमें प्रीति की खुशियां बसती थी, आज किसी तीसरे के आ जाने की वजह से प्रीति को उसी परिवार में घुटन होने लगी है। आज एक हंसता खेलता परिवार टूटता दिख रहा है। अरे माँ, मैं आपको बताना भूल गया, आज दोपहर तक शिवम आ जाएगा। अरे वाह, ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। अरे बहू, हाँ मम्मी। आज दोपहर के खाने में राजमा चावल बना लेना, शिवम को बहुत पसंद है। अच्छा मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? हाँ बाय। कैसी हो माँ? खुश रह बेटा, मैं ठीक हूँ, तू बता तू बस कैसा बढ़िया है? हो माँ, खुश रहो।
इस बार तो बड़े दिनों बाद आया। अम्मा मेरी तो सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है नहीं कि कभी मैं यहाँ कभी वहाँ रहता हूँ। ओए कैसा है बेटा? नहीं कुछ नहीं लाए आपके लिए तो। ओ शाबाश, ले लिया ढूंढ लिया इसने। ले लो। भैया आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती ओके। हूँ, ठीक है? कहते हैं प्यार छुपाए नहीं छुपता। प्रीति के व्यवहार में दिन प्रतिदिन बदलाव आ रहे थे और इस बदलाव को ओम की माँ समझने लगी थी। इसी के साथ अब ओम को भी प्रीति पर शक होने लगा था। चले? हाँ। अरे सुनिए, मैं अभी आती हूँ। मिनट रेस्टरूम। कहाँ रह गई थी? अरे मैं ये भूल गई थी। प्यार परवान चढ़ा। बातें अब मुलाकातों में बदल रही थी, वो भी अंजाम की बिना परवाह किए। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे। एक हंसता खेलता 4 लोग का परिवार था। आखिर ऐसी क्या कमी रह गई प्रीति को जो ओम नहीं पूरा कर पा रहा था। यहीं से एक सवाल उठता है
कि इनका फोन पे बातचीत करना शुरू हुआ था और अब मिलने जुलने का सिलसिला बहुत बढ़ चुका है। क्या आपको लगता है कि प्रीति को एहसास होगा कि वो कुछ गलत कर रही है? क्या प्रीति को एहसास होगा कि ओम को इस बारे में पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा? रौनक, मैं दूसरे रूम में सोऊंगी, आज मेरे सर में बहुत दर्द है। दादी मैं मम्मा के साथ सोऊंगा। बेटा तुम परेशान मत हो, बिल्कुल ठीक। रौनक एक बार बोल दिया है तो वो आज तुम्हारे साथ ही सोएगा। बड़ी अच्छी लग रही हो। दिसंबर 2016 प्रीति के बेटे और उसके पति की बेरहमी से हत्या हो गई। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।
प्रीति का बयान है कि इस पूरे मामले में जब लूट हुई तो लुटेरों ने बच्चे की और पति की हत्या कर दी। इसी के साथ कहीं ना कहीं पुलिस को एक आशंका हो गई थी कि अब प्रीति झूठ बोल रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में प्रीति आखिर कैसे सुरक्षित बच गई। और जब पुलिस की कड़ाई बढ़ गई तो प्रीति ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। क्यों किया सब? अरे बोलेगी? अरे हवस के अंदर घर में गला घोट दी बच्चे का। अच्छा दिमाग लगाया तुम दोनों ने। एक मर्डर को लूट साबित करने में इतना ही दिमाग अगर अपने घर में लगाती तो आज ये नौबत नहीं होती। अब रोने से क्या होगा? अब रोने से तुम्हारी सजा तो कम नहीं होगी। और इसका कोई फायदा नहीं। हमारे देश में औरत को देवी माना जाता है। फांसी तो नहीं, तुम्हारी सजा तो कोर्ट ही तय करेगा। क्यों बे? तेरी आशिकी कब नहीं हो रही है? ले चलो। जो भी अपराध कर रहा है वो छुप जाएगा, लेकिन किसी भी अपराध को अंजाम तक पहुंचाने के दौरान वो ये भूल जाता है कि इसके बाद उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। वो ये भूल जाता है कि ऐसी दरिंदगी, शर्मसार भरी हरकत आखिर छुप कैसे सकती है। बड़े बुजुर्गों ने ऐसे ही नहीं कहा था कि आपके गंदे कर्म कभी नहीं छुपते और हर अपराध का अंत यही होता है। मुजरिम ऋषि यादव और प्रीति यादव को अपने पति ओम यादव और 5 साल के बच्चे रौनक यादव की हत्या के जुर्म में मुजरिम प्रीति यादव और ऋषि यादव को आईपीसी धारा 300, 302 और हत्या को गुमराह करने की कोशिश के लिए आईपीसी 182 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।